हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं शिवानी के साथ जो चीज़ें हो गई हैं उन चीज़ों के ऊपर हम पर्दाफाश करेंगे। साथ ही साथ अंधेरा भौजी काफ़ी ज़्यादा छाई हुई हैं आजकल एफबी और इंस्टा में, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और तो और गुटका भौजी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और किसी को उनकी चिंता ही नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक ज़रूर देखना है। आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग शिवानी से शुरू इसीलिए करते हैं गाइस कि होली की वजह से ना मेरी भी काफ़ी वीडियोज़ मिस हुई, जो व्लॉग मैं नहीं देख पाई। आज बस मैं बैठ के वीडियो ही देख रही थी और ये बात तो मुझे पता चल गई थी कि शिवानी के चैनल के साथ कुछ छेड़खानी हुई है, जिसकी वजह से वो अगले 7 दिन तक अपने चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं डाल सकती है। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान भी हो रही थी और उसने अपने इंस्टाग्राम पे इस चीज़ के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि उसके चैनल के साथ जो चीज़ें हुई हैं उस वजह से वो चैनल में अगले 7 दिन तक कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही है। लेकिन ये क्या शिवानी, आपने नाम क्यों नहीं बताया? आखिर किसने किया है आपके चैनल के साथ ये सब कुछ? नाम तो बताना बनता था ना, ऐसे कैसे नाम नहीं बताया आपने? यहाँ तो अरियारी में अगर कहीं पे पत्ता भी हिल जाए, गलती से कोई फ्रूट फल नीचे भी गिर जाए तो उसका नाम भी सीधा सीधा शिवानी के ऊपर डाल दिया जाता है। आपने कैसे नाम नहीं लिया? ये तो आपके पास बहुत अच्छा मौका था सिंपैथी कार्ड प्ले करने का, रोना धोना प्ले करने का, हाहाकार मचाने का, अपने दुश्मनों से बदला लेने का। तो ये इतना सुनहरा मौका शिवानी काहे छोड़ दिया? अभी थोड़े दिन पहले डूबी जी के चैनल के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन डूबी जी ने उसके बाद भी चीज़ें जो है बार बार शिवानी की तरफ ले जाने की ऐसे कोशिश कर रही थी जैसे कि वो सब चीज़ें शिवानी की वजह से ही हुई हों। शिवानी से हम किस मुंह से बात करें? शिवानी से हम माफ़ी मांगते हैं जब शिवानी ने वो चीज़ें आपके साथ करी ही नहीं थी। तो बार बार शिवानी के नाम पे माफ़ी मांगने का मतलब तो समझ रहे हो ना कि जब किसी ने कुछ किया ही नहीं है, दूर दूर तक उस इंसान का आईडी मेल आईडी कुछ भी नहीं है, तो आप उस इंसान से माफ़ी क्यों मांग रहे हो जिसने ये सब किया ही नहीं है? ये जिसने किया है उनसे माफ़ी मांगो ना। लेकिन वहाँ पे भी ये शिवानी के ऊपर ही ये सब चीज़ें डालने की कोशिश कर रही थी। उसके अलावा ऐसा कौन सा इंसान है जिसके चैनल के साथ अगर हल्का सा भी कुछ हो जाए वो शिवानी का नाम ना ले? उन्होंने तो शिवानी को चैनल खाने वाली चुड़ैल ही बनाया हुआ है, जो लोगों के चैनल खा जाती है, अपने गांव के लोगों के चैनल। जबकि इनके गांव के लोगों के जो चैनल है ना, उनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी खुद की वजह से आती है। कोई अपने कंटेंट में गाली गलौज का प्रयोग कर रहा है, कोई अपने कंटेंट में कोई अभद्रता दिखा रहा है, कोई यूट्यूब गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा, जिसके कारणवश उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन लोगों को आ जाती है। लेकिन उसके बाद ये लोग सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं उधर ही। अब इन लोगों की मदद करने के लिए तो एक पत्रकार महोदय भी हैं जो सबकी मदद करेंगे। तो क्या हुआ, डूबी ने अभी तक कोई अपडेट दी या नहीं दी गाइस? चैनल सही सलामत है? 7 दिन पूरे हो गए हैं डूबी के चैनल को। चैनल है या चैनल गया? एक्चुअली मैंने होली की वजह से कोई अपडेट नहीं ली। अगर आप लोगों के पास अपडेट है तो बताओ, चैनल है या चैनल गया? अब बताओ कि अब जो शिवानी के साथ हुआ है इसके पीछे कौन है? कौन है? कहाँ से हैं? अयारी से हैं या उसके बाहर से हैं या उसके बाहर से हैं या फिर उसके भी बाहर से हैं? बताइए किसके ऊपर शक करना चाहिए हमें? किसके ऊपर आरोप लगाने चाहिए कि किसने कर दिया उसके साथ? वो तो किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करती, वो तो अपना खुद का व्लॉग बनाती है, किसी का थंबनेल नहीं लगाती, किसी का टाइटल नहीं लगाती। तो कैसे हो गया उसके साथ? गाँव वालों थोड़ा पता लगाओ। जैसे अपने लिए आप लोगों ने सीधा सीधा शिवानी की तरफ शक की सुइयां घुमा देते हो, अब शिवानी के लिए भी तो जस्टिस मांगो कि उसके साथ करने वाला कौन होगा, कैसे होगा, कैसा दिखता होगा वो इंसान, और कैसे कर लिया उस इंसान ने। तो ऐसा नहीं होता। अगर अब भी आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो शायद आप लोग इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाओगे। अगर आप लोग अपने ही गांव की लड़की को अपना दुश्मन समझ रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शायद दुश्मन कोई और है, चीज़ें कर कोई और रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगा के आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गाँव का और अपने गाँव की बेटी का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आते हैं हम शिवानी के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर, जो मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाने से पहले ही देखा। और सच बता रही हूँ, वीडियो बनाने से 1 सेकंड पहले ही मेरी आंख में यहाँ पे आंसू की एक बूंद गिरी हुई थी, जिसे मैंने अपनी फिंगर से साफ़ करके तब मैं कैमरे के आगे वीडियो बनाने आई, क्योंकि वो वीडियो देख के होली वाला मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड आई एम श्योर कि जितने लोगों ने भी वो व्लॉग देखा होगा ना, वो इतना इमोशनल व्लॉग था कि कितना पत्थर दिल इंसान भी वो व्लॉग देख लेना तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर जाएंगे। होली का व्लॉग, होली का त्यौहार जो लोग मनाते हैं वो इस फेस्टिवल को बहुत खुशी से मनाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं। और शिवानी के व्लॉग में हमने हमेशा इन लोगों को होली बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हुए देखा। लेकिन आज जिस तरीके से वो गोरेलाल के घर गई, जो माहौल इस समय पे गोरेलाल के घर का था, जिस तरीके से उस माहौल पे उसने परिवार के एक एक सदस्य को रंग लगाया, और जिस तरीके से वो सदस्य रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपने बच्चों को याद कर रहे थे, देख के ना आत्मा हिल गई। क्योंकि त्यौहार ना बच्चों से ही होते हैं, और बच्चों के लिए ही हमें त्यौहार कभी कभी करने पड़ जाते हैं। अपना मन नहीं करता कुछ बनाने का, लेकिन फिर बच्चों की शक्ल देखते हैं कि अरे चलो यार बच्चों के लिए बना देते हैं, बच्चों के लिए कर लेते हैं। और आज उस आंगन में एक माँ के 2 बच्चे चले गए, तो उनके लिए त्यौहार कैसा होगा सोच के भी रूह कांप जाती है। शिवानी भी अपने आप को वहाँ पे संभाल नहीं पाई, क्योंकि जो त्यौहार होते हैं ना, उनमें बहुत सारी यादें किसी ना किसी से जुड़ी हुई होती हैं। शिवानी ने अपनी फैमिली के लोगों को भी खोया है, अपने पापा को खोया है, अपने भाई को खोया है, लेकिन उस वक्त पे शायद वो इतनी छोटी थी कि यादें धुंधली थी। लेकिन प्यारे लाल और पूनम के साथ उसने वो पल जिया है, वो वक्त बिताया है, वो होली खेली है। और ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ हमने ये सारा टाइम बिताया हो ना, उसके जाने की एब्सेंस त्योहारों में बहुत फील होती है, और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो उनके पूरे इस दर्द में हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रही और उनको चुप कराती रही। बट आज होली के त्यौहार में वो भी फूट फूट के रो रही थी। गोरेलाल को रंग लगाया, उनसे भी गले लग के रोने लगी। उसके बाद प्यारे लाल की फ़ोटो की तरफ भी गए। मतलब फ़ोटो देख के ऐसा लग रहा था कि लड़का बस अभी फ़ोटो से बाहर निकल के आ जाएगा। लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है, अब ये इतना प्यारा मासूम हंसमुख लड़का इस दुनिया से चला गया, यकीन नहीं हो रहा था। फ़ोटो पे रंग लगाया, वहाँ पे भी वो बहुत इमोशनल हुई। फिर वो फ़ोटो लेके परिवार वालों के सामने गई, उन्होंने भी बारी बारी से रंग लगाया और उनके घर का माहौल थोड़ा सा हल्का करके वो आई, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि हमारा बच्चे हमें छोड़ के चले गए और अब हमारा घर खाली हो गया। आपको पता है, जब किसी के साथ ऐसी दुखद घटना होती है तो उसके घर में 2-4 दिन तक तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन उसके बाद वो भीड़ ख़त्म हो जाती है। और वो पल होता है जब घर वालों को अपना घर खाने को दौड़ता है, और वो पल होता है जहाँ पे हमें एक्चुअली में सहारा बनना पड़ता है। क्योंकि जब ताज़ी ताज़ी खबर होती है तो हर कोई भीड़ लगा के बैठा होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं हर कोई इंसान अपने अपने काम में बिज़ी हो जाता है। लेकिन जिन घर वालों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए तो एक एक मिनट, एक एक घंटा कैसा जा रहा होगा। और वहाँ पे एकदम से जब लोग आना जाना छोड़ देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। पर शिवानी यहाँ पे अच्छा कर रही है कि टाइम टाइम पे उनके घर जा रही है, टाइम टाइम पे उनसे मिल के आ रही, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि अब उनके साथ कोई नहीं है, अब उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे शिवानी ने दादाजी से भी बात करी, उनके भी गले लगे और उनको भी बोला कि हम ही तुम्हारे प्यारे लाल हैं और हम ही तुम्हारी पूनम है, हम में ही तुम दोनों को देख लो। ऐसा वो पहले भी बोल गई थी और ऐसा वो आज भी बोली। मतलब और कितनी जिम्मेदारियाँ ये लड़की हंसते हंसते उठा लेगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतने सारे लोगों की खुशी की जिम्मेदारियाँ इसने अपने ऊपर ली है, इसकी खुद की पर्सनल लाइफ का क्या होगा, कब होगा? जब इसकी पर्सनल लाइफ शुरू होगी तब इसका कौन साथ देगा, तब इसका कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि ये जब तक अभी बैचलर है, अभी शादी नहीं हुई है, तो सबके साथ अपने रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही है, जिम्मेदारियां भी निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शिवानी की पर्सनल लाइफ को लेके कोई विचार नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स थे कि शिवानी आप गोरेलाल के घर में जो व्लॉग बना रही हो, इसका पैसा उनकी फैमिली को ज़रूर देना। तो मुझे लगता है कि शिवानी अपने आप में इतनी समझदार है कि उसको ये सब बोलने की हमें ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक वो व्लॉग में नहीं भी ले रही थी तब तक भी उसने ये चीज़ें बोली थी कि जहाँ इलाज जैसे कराना पड़े मैं खड़ी हूँ।
जब कर्ज की बात आई तो उसने डंकी की चोट पे पहले ही दिन बोल दिया कि मैंने जो हेल्प करी थी पूनम की शादी में, मुझे वो चीज़ें वापस नहीं चाहिए। तो उनके परिवार को जितनी हेल्प की ज़रूरत है और जितनी होगी, मुझे लगता है कि हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होगी। वो सारी हेल्प शिवानी उनकी कर रही होगी, वो सारी हेल्प शिवानी की तरफ से जा रही होगी, वरना ऐसे ही कोई परिवार किसी से प्यार नहीं करता। वो पूरा परिवार शिवानी के ऊपर इस समय पे इमोशनली भी डिपेंड नज़र आ रहा है। शिवानी के आने पे उनके चेहरे पे एक अलग, कहते हैं ना, सुकून नज़र आता है, एक अलग कॉन्फिडेंस नज़र आता है, और ये काफ़ी होता है। और ये अपने आप में काफ़ी प्रूफ है कि वो अपने एंड पे उनको हर तरीके की मदद करने की कोशिश कर रही है।